दोस्तों लोकस का क्वेश्चन है। बात बहुत ज्यादा कर रहा है तो पहले बात को समझना पड़ेगा। पढ़ते हैं। टी बी द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक है, तो कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, पी है ना, लेट्स से माई पी यहाँ पर है -2 and 7, और क्यू यहाँ पर है, यहाँ कहीं है क्यू मेरा, और 2, -5, और टी एक लाइन है जो इन पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, ये बात बताई इन्होंने, टी इज अ लाइन। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, F1 वी अ सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ सर्कल। ठीक है, तो F1 को क्या बोला इन्होंने, F1 को डिफाइन कर रहे हैं कि सर्कल, दो सर्कल्स का पेयर। ठीक है, कैसे सर्कल्स हैं कि T जो है S1 पर टांजेंट है P पर, है ना, तो P पर जो S1 है, मान लो जो सर्कल S1 है ना, ऐसा टांजेंट है T। ठीक है, दिस इज माय सर्कल S1, और टांजेंट टू S2 एट Q। ठीक है, अब S2 क्या है, वो Q पर टैंजेंट है इस तरीके से। अच्छा, मैंने सटा के क्यों बनाया, क्योंकि नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो सच दैट S1 एंड S2 टच ईच अदर एट पॉइंट लेट्स से M। ठीक है, ये दोनों आपस में S1 और S2 जो सर्कल्स हैं, ये आपस में M पर टच कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो समझ में आ गया आपको S1 S2 क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, कि S1 जो है P पर टच कर रहा है T को, और S2 जो है Q पर टच कर रहा है। ठीक है, ये F1 है। और E1 क्या है, अब नेक्स्ट सेट डिफाइन कर रहे हैं, E1। E1 बी द सेट रिप्रेजेंटिंग लोकस ऑफ M। ठीक है, अब ये क्या है, सारे एम्स का कलेक्शन है। एम्स कौन है, समझ में आ गया ना, एम जहाँ पे टच कर रहे हैं टू सर्कल्स, कई सारे सर्कल्स होंगे, है ना, जो इसको टच करेंगे। लेट्स से एक मेरा ये सर्कल छोटा है, एक बड़ा और बना देते हैं, है ना, कई सारे सर्कल्स के पेयर होंगे। तो जिस जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसको इन्होंने बोला एम है। ठीक है, E1 भी समझ में आ गया, कई सारे एम्स हैं इसके अंदर। उसके बाद इन्होंने और भी बनाया, ठीक है, लेट सेट ऑफ ऑल लाइन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1 एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज F2। है ना, तो शॉर्ट में मैं बताती हूँ F2 क्या बोल रही है। F2 जो है वो M है ना, यहाँ पे कई सारे M है ना इस सेट में, है ना, दो, कोई भी दो ले लो, है ना, M1 M2। ठीक है, वो लाइन सेगमेंट हुआ ना, वो ऐसे सारे लाइन सेगमेंट का कलेक्शन है जो कहाँ से पास हो रहे हैं, आर से। ओके, कोऑर्डिनेट क्या दिया है इन्होंने, 1,1। ठीक है, सारे लाइन सेगमेंट्स जो जिसमें M1 M2 जो है E1 में है और 1 1 से पास होता है ना, इसको F2 बोल दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, E2, है ना, E2 बी द सेट ऑफ मिड पॉइंट्स। ओके, सो E2 बहुत सिंपल है कि जो M1 M2 आपने लाइन सेगमेंट डिफाइन किया उसका मिड पॉइंट है। कुछ नाम दे दो, मान लो A है ना, A such that A is midpoint of M1 M2। A is midpoint, समझ में आया तो E2 में भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स हैं, उनके मिड पॉइंट सारे E2 में हैं। तो यहाँ पर सारे सेट्स जितने इन्होंने बताए हमने समझ लिए, है ना, ये सारे सेट्स हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि कौन सा पॉइंट E1 में है, कौन सा पॉइंट E2 में है या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो काम शुरू करते हैं, है ना, हम पहले पता करने की कोशिश करते हैं कि E1 में कौन कौन है ना। बेसिकली हमें क्या करना है कि M का लोकस निकालना है, ये कहाँ लाई कर सकता है, किस कर्व पर लाई कर सकता है मेरा M। ठीक है, तो शुरू करते हैं ना। अगर मुझे M का लोकस निकालना है तो आप क्या करते हो, M को कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हो ना, शुरू में H कॉमा के, बाद में उसको XY से रिप्लेस कर देते हो। तो H कॉमा के और क्या दिया है, इन ये दो पॉइंट्स, इनके बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा आपको, क्या रिलेशन है। तो सबसे इजी तो हमें ये दिख रहा है ना कि अगर हम यहाँ से ऐसा टैंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, है ना, एम से ऐसा टैंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ऑफकोर्स यहाँ कहाँ पे मिल रहा है ना, इसको कुछ पॉइंट बोल देते हैं, क्या बोले इसको, बी बोल दें, है ना, ये पॉइंट बी है। अब आपको पता है प्रॉपर्टी से, किसी बाहरी पॉइंट से, आउटसाइड पॉइंट से अगर आप दो टैंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल में तो उनकी लेंथ सेम होती है ना, तो उस प्रॉपर्टी से आपका बी एम और बी पी सेम हो गया, है ना, बी एम और बी पी ये दोनों लोग सेम हो गए। अच्छा, उसी प्रॉपर्टी से इस सर्कल पे भी आप दो टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, है ना, बी एम और बी क्यू, वो भी सेम हो गया, बी एम इज सेम एज बी क्यू। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला आपको कि बी पी और बी क्यू दोनों सेम है, करेक्ट। उससे बी पी और बी क्यू दोनों सेम है, दैट मीन्स बी इज द मिड पॉइंट। तो दोनों का मिड पॉइंट निकालिए, -2 + 2/2, दैट्स 0,1, बी का कोऑर्डिनेट आ गया। इससे क्या पता चला भाई, एक बार कोऑर्डिनेट पता चल गया तो आप आराम से कंडीशन लिख दो कि आपको पता है कि आपका जो एम बी है ना, और बी एम जैसे भी लिखना चाहो, दैट इज सेम एज बी पी। समझ गए, है ना, ये और ये सेम है, चाहे ये सेम कर लो या ये सेम कर लो, एक ही बात है।
तो अब हम इसके स्क्वायर्स को इक्वेट कर देते हैं ना। एम बी स्क्वायर बताइए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एम एंड बी, दैट वुड बी h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर, करेक्ट, k माइनस 1 होल स्क्वायर। और bp की बताइए, bp हो जाएगा -2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो इसको क्या आ जाएगा, एच स्क्वेयर, है ना। हम अब h को x से रिप्लेस कर देते हैं और k को y से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 40, है ना, 4 प्लस 36 दैट्स 40। ये m का लोकस है ना। इसके इस पे जितने भी इस कर्व पे पॉइंट्स हैं, दैट इज गोइंग टू लाई ऑन all the points of E1 is going to lie on this curve except P and Q, है ना। देखो P and Q क्या है, क्या क्या है आपके पास, 0 और 1 सेंटर, है ना, इस सेंटर का और √40 रेडियस का सर्कल, है ना। कौन सा सर्कल है, ये पूरा सर्कल आ गया। इस पे आपके एम्स लाई कर रहे हैं, है ना, इस पे आपके E1 के सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। अच्छा, P और Q तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप सर्कल बना रहे हो, है ना, कोई तो सर्कल होना पड़ेगा, है ना, ये तो जस्ट पॉइंट है। तो उस चक्कर में आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है कि -27 लाइज ऑन E1, दो वो सेटिस्फाई करता है ना, ये पॉइंट ये सेटिस्फाई करता है, बट हमें क्या करना है, P और Q को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। D को चेक करिए, है ना, D बोल रहा है 0 3/2 डज नॉट लाई ऑन E1। चेक करो 0 3/2 के लिए कि इस पे है कि नहीं है ना। 0 स्क्वेयर प्लस 3/2 -1 कितना होता है, हाफ स्क्वेयर। ऑफकोर्स ये 40 के इक्वल नहीं है, राइट। तो सही बात है ना, ये E1 पे नहीं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट E2 के बारे में बात करनी है। E2 क्या है, जो M1 M2, है ना, 1 1 से पास कर रहे हैं, है ना। M1 M2 क्या है आपका, M1 M2 इसी कर्व पे दो पॉइंट्स हैं। वो कर्व क्या है आपका, अभी तक पता चल गया ना, दैट कर्व इज योर सर्कल, है ना। सर्कल ओ सेंटर बता देते हैं, 0 1 इज द सेंटर एंड √40 इज द रेडियस। इस पे आपने दो पॉइंट लिए, M1 एंड M2, ये लाइन सेगमेंट, है ना, वो F2 में है। और इन लाइन सेगमेंट्स का जो मिड पॉइंट है, दैट इज इन E2, है ना। मिड पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं C, है ना, मिड पॉइंट इज C। तो C का आपको लोकस चाहिए, है ना। E2 में सारे C's हैं, तो आपको पता चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि C में कौन कौन है। तो C का कोऑर्डिनेट बता देते हैं HK। एक और प्रॉपर्टी क्या दे रखी है इन्होंने, कि ये 1 1 से पास होता है ना, लेट्स कॉल इट R, नहीं बताया इन्होंने R है, 1 1 से पास होता है ये लाइन सेगमेंट। तो बस अब करना क्या, प्रॉपर्टी लगा दो कि भाई ये डिस्टेंस, समझ में ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आप आराम से लिख सकते हो क्या, कि OC स्क्वेयर प्लस RC स्क्वेयर, है ना, इज इक्वल टू OR स्क्वेयर, पाइथागोरस लगा देते हैं ना। अब OR के बीच का डिस्टेंस आपको पता ही है, 0 1 और 1 1 के बीच का डिस्टेंस दैट इज 1, है ना। और बाकी तो आपका HK के टर्म्स में आएगा, है ना। OC स्क्वायर बताइए, H माइनस 0 होल स्क्वायर, राइट, प्लस K माइनस 1 होल स्क्वायर, करेक्ट। RC स्क्वायर बताइए, H माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 1 होल स्क्वायर, और OR तो 1 है तो 1 स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, K माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको चाहो तो खोल लो, है ना। H स्क्वेयर माइनस 2H प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक 1 1 कैंसिल हो गया ना। थोड़ा और इनको सबको साथ में ले लो, तो आपके पास है 2H स्क्वेयर माइनस 2H प्लस 2K माइनस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 0, 1 भी कैंसिल हो गया था ना, तो 2 2 भी कैंसिल हो गया, H आपने बाहर निकाल लिया, ये आ गया लोकस आपका C का, है ना, E2 का। बेसिकली E2 में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस कर्व पर लाई करेंगे, है ना। अब जो पूछ रहे हैं बता दो, कर्व पे चाहो तो अभी एक और स्टेप कर लो, x h को x से और k को y से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब ये इस पॉइंट की बात कर रहा है कि ये E2 में है, चेक करते हैं, है ना। हाफ कॉमा 1 E2 में है कि नहीं है, चेक करो, है ना। x की जगह आपने हाफ रखा, हाफ -1 कितना होता है, माइनस हाफ, ओके, प्लस y की वैल्यू 1 माइनस 1 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो E2 में नहीं है, बात गलत है, ये बोल रहे हैं है E2 में, ओके। एक और पॉइंट को चेक करिए, ये वाला पॉइंट, है ना, 4/5, ठीक है, चेक करो, 4/5 और 7/5 के लिए चेक करिए। 4/5 -1, ओके, कितना होता है, -1/5,
प्लस y की वैल्यू 7/5 -1 दैट विल बी 2/5 होल स्क्वायर। ये तो 4/25, ये भी 4/25 है ना, -4 +4, ये है 0, दैट मीन्स ये पॉइंट तो आपका E2 में बिलोंग करता है। ये बोल रहे हैं नहीं बिलोंग करता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका केवल एक ऑप्शन सही हुआ, दैट इज डी ऑप्शन। तो लोकस का बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।